राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर वर्ष हम 16 मई के दिन राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं और इस दिवस के दिन खास करके 16 मई के दिन डेंगू के लिए, की रोकथाम के लिए, लोगों को जानकार बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे कार्य सरकार के स्तर से किया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको उन तमाम कोशिशों के बारे में, तमाम कार्यक्रमों के बारे में, तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें जो डेंगू के उपचार के लिए या डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से चलाए जाते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने दो विशेषज्ञों को यहाँ आमंत्रित किया है। चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मेरे ठीक दाईं ओर बैठे हैं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, झारखंड। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरी बाईं ओर बैठी हुई हैं नीलम कुमार, जो कि राज्य सलाहकार हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड में। तो नीलम, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये तो हम सबको पता है, मैंने बता भी दिया हमारे दर्शकों को कि 16 मई के दिन हम सभी राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। लेकिन ये सवाल मेरे जहन में भी है, सबके जहन में भी होगा कि हम इसी दिन 16 मई के दिन ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है हमारा। सामान्य जनता में जागरूकता फैलाने हेतु हम लोग डेंगू दिवस मनाते हैं। इसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जिस दौरान इसके वाहक जो एडिस मच्छर हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में छोटे छोटे पात्रों में या डिस्कार्डेड बर्तन जो है उसको जब हम लोग घर के अंदर रखते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, उसमें एडिस के मच्छर अंडा देते हैं और इस तरह से उनकी जनसंख्या का घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है। जी। और रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग से कैसे बचा जाए, इस पर जागरूकता फैलाने हेतु ही हम लोग डेंगू दिवस का आयोजन करते हैं। जी। और इसी दिन यानी 16 मई के दिन ही हम सभी हर वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। तो हर वर्ष इसी 16 मई को ही हम लोग राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। जी। नीलम, आप भी इसमें कुछ कहना चाहेंगी तो वो आप कह सकती हैं। साथ साथ आपसे ये भी सवाल है कि जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर डेंगू दिवस मनाते हैं 16 मई को, तो निश्चित रूप से इसके प्रसार को रोकने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते होंगे। तो ये क्या बहुत जल्दी फैलता है, कैसे फैलता है ये डेंगू? ऐसा है कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी के बर्तन में पानी जमा होता है तो एडिस मच्छर पनपते हैं। डेंगू को फैलाने में एडिस मच्छर ही जिम्मेदार होती हैं, मादा एडिस मच्छर। जी। और इसके काटने से ही डेंगू फैलता है और डेंगू का प्रसरण बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि अभी बरसात शुरू होने जा रहा है और 16 मई को हमारा डेंगू दिवस मनाने का पर्पस भी यही होता है कि जून से फिर बरसात शुरू होने लगता है। तो लोग अवेयर हो सकें कि पानी जमा होगा इधर उधर और ये एडिस मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। तो थोड़ा भी पानी कहीं भी किसी भी वाटर कंटेनर में अगर जमा रह जाता है बिना ढका हुआ, तो उसमें एडिस मच्छर के पनपने की संभावना बन जाती है। अगर हम प्रत्येक सप्ताह अगर इसको साफ सफाई करें या पानी के बर्तनों को ढक कर रखें तो एडिस मच्छर नहीं पनपेंगे। तो एडिस मच्छर जो है ना, वो जैसे कि आपने पूछा कि कितनी तेजी से फैल सकता है, तो ये एडिस मच्छर हैं। ये अगर किसी डेंगू के संक्रमित व्यक्ति को, डेंगू के रोगी को काट के दूसरे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसमें डेंगू के कीटाणु चले जाते हैं और 5-6 दिनों के बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं उसमें और वो डेंगू का रोगी बन जाता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में एडिस मच्छर के काटने से ये डेंगू का प्रसरण होता है। बिल्कुल। अगर ये प्रसरण के काल की बात करें तो ये बिल्कुल सही समय है इसके रोकथाम के उपायों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, जानकारियों के लिए, जागरूकता के लिए, क्योंकि बरसात जैसे ही शुरू होगा इनके प्रजनन जो है, क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और डेंगू के मच्छर जो है बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर नियंत्रण के लिए हम कदम उठाएं। और अगर डेंगू के मच्छर जो हैं, एडिस हैं, अगर वो संक्रमित हैं और वो संक्रमित मच्छर जब अंडे देती हैं तो उनके सारे के सारे अंडे भी संक्रमित होते हैं। तो इस तरह से डेंगू का संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है। बिल्कुल।
और अंडे सारे संक्रमित होंगे और अगर उनको नाश नहीं किया जाए तो फिर कितने सारे संक्रमित मच्छर हर रोज हो जाएंगे और फिर इसकी रोकथाम बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि एक बार अगर इस तरह का संक्रमण हो जाता है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जिस तरह से प्रसरण होता है, तो एक बार अगर किसी को ये डेंगू का जो है वो हो जाता है तो उसके फिर प्रारंभिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं, और अगर उस समय हम उसको ना पहचाने, उस पर हम ध्यान ना दें, तो फिर बाद में जाकर क्या ज़्यादा विषम परिस्थितियां आ सकती हैं? डेंगू के लक्षण शुरुआत में सामान्य बुखार, सर दर्द, बदन हाथ में दर्द, और इसमें कहा जाता है कि बोन ब्रेकिंग पेन जैसा होता है। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हड्डी टूट जाएगी, इतना सीवियर पेन होता है इसकी। और इसका स्पेसिफिक लक्षण है आँख के पिछले हिस्से में दर्द होना। अच्छा। और यदि बीमारी बढ़ती है या तो उसमें शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने उभर आते हैं, जो यदि उसको सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो फिर वो केस जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन शायद 98-99% लोगों को सामान्य डेंगू ही होता है, जो सर्दी बुखार के तौर पे प्रेजेंट करता है, और इसमें सामान्य इलाज से ही लोग ठीक हो जाते हैं। जी जी। सिर्फ 1 से 2% लोग ही होते हैं जिसमें अति गंभीरतम स्थिति आती है। बिल्कुल, तो अति गंभीरतम स्थिति की हम सर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सर्दी बुखार जो लक्षण अभी आपने बताया है, ये और भी कई सारी बीमारियों में देखने में आता है, तो उससे इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? तुरंत जांच में जाना चाहिए या फिर कैसे हम समझ सकते हैं कि ये डेंगू के लक्षण हैं? डेंगू के लक्षण जब आना शुरू होते हैं तो लगातार आते रहते हैं, और अस्पताल में अचानक बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जी। और जैसे ही बरसात शुरू हुआ उसके कुछ दिन के बाद जब इसके मरीज आने लगते हैं तो हम लोग शक करते हैं कि ये डेंगू का हो सकता है। उसमें जब भी मरीज आए तुरंत उसकी जांच होनी चाहिए ताकि आवश्यक सावधानियां बरती जा सकें एवं इलाज उसका सुनिश्चित किया जा सके, उसे हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें, और गंभीर स्थिति आने के पहले ही हम लोग स्थिति का आकलन कर मरीज को सही इलाज देकर के उसके जनहानि होने को रोक सकें। तो ये हमारी सफलता होगी। बिल्कुल, अगर मतलब सही समय पर हम चले जाएं, उस समय को देखते हुए कि किस समय डेंगू ज़्यादा है, डेंगू के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, और तुरंत इलाज हो जाए, जांच हो जाए, इलाज हो जाए, तो ये इसको हम फैलने से रोक सकते हैं, और जो गंभीर स्थिति हो जाती है वो उससे हम लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो लक्षण है नीलम, तो जैसे सर ने बताया कि आगे चलकर और भी गंभीर हो जाते हैं, तो वो किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, गंभीर जो लक्षण जिसको हम कहते हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये डेंगू जो है वो हमारे लिए फिर आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसा है राजश्री कि जब जैसे आपने कहा कि सामान्य लक्षण बुखार और सिर दर्द, बदन दर्द, अन्य बीमारियों के भी प्रारंभिक लक्षण होते हैं, लेकिन ये लक्षण बढ़ते बढ़ते अगर डेंगू का संक्रमण है तो पूरे शरीर में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और ये असहनीय दर्द होता है, और फिर आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है, मसूड़ों से भी खून आने लगता है, और मरीज को लगातार खून की कमी होने लगती है, बहुत ही एनीमिक हो जाता है। तो वैसे समय में हम समझ सकते हैं कि ये डेंगू का बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर तुरंत उपचार उसका नहीं शुरू किया जाएगा तो जान भी जा सकती है। बिल्कुल, मतलब इतना खतरनाक है ये कि बिल्कुल हमारी जान पर ये डेंगू जो है हम कभी कभी बहुत हल्के में लेते हैं कि मच्छर ही ने तो काटा है, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन मच्छरों के काटने से इतने प्राणघातक रोग होते हैं तो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानियां बरतें। बिल्कुल, कहने को मतलब है कि ये इतना सरल भी है कि तुरंत जांच और इलाज हो जाए तो आराम से और अन्य बीमारियों की तरह ठीक भी हो जाते हैं। अन्य बीमारियों की तरह साधारण लक्षण है खांसी, सर्दी, बुखार, लेकिन अगर इस पर हम ध्यान न दें तो ये काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। गंभीर तो और भी तब हो जाता है और भी ज़्यादा कि डेंगू का प्रसरण बड़ी तेज़ी से होता है। जिस व्यक्ति में डेंगू के लक्षण दिखाई दे गए और वो उसकी पुष्टि हो गई, उस व्यक्ति को हमेशा मच्छरदानी के अंदर सुलाना है ताकि उसे मच्छर काट के
किसी स्वस्थ व्यक्ति को ना बिल्कुल, इससे काटे। हम फैलाव को रोक सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन जो हम अभी जांच और उपचार की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि जितनी जल्दी जांच हो जाए, जितनी जल्दी उपचार हो जाए, और सरकार की ओर से तमाम जो कार्यक्रम हैं, तमाम कोशिशें इसके लिए की जाती हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग अभी 16 मई के दिन राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मना रहे हैं ताकि डेंगू पर रोकथाम की जा सके। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सर लोगों को बताएं कि इसकी जांच किस तरह की जाती है, और लोगों को अगर इसकी जांच की ज़रूरत हो तो कहाँ कहाँ पर लोग जा सकते हैं, और जांच के बाद अगर एक बार डेंगू की पुष्टि हो जाती है तो फिर इसके उपचार के बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। डेंगू की जांच सामान्यतः ब्लड जांच से भी पता चल सकता है। जब सामान्य सीबीसी करते हैं तो उसमें प्लेटलेट की कमी मिलती है, तो यदि बुखार के साथ प्लेटलेट की कमी मिलती है तो हम शक कर सकते हैं कि इसको डेंगू हो सकता है। तब फिर हम उसका NS1 मैक एलाइजा NS1 करते हैं, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जो बताता है कि इस व्यक्ति को डेंगू ही है। इसके अलावा हम लोग IgM करते हैं और IgG करते हैं। तो IgG क्रॉनिक इन्फेक्शन या पुराने इन्फेक्शन में पाया जाता है, IgM जो है रिसेंट इन्फेक्शन में पाया जाता है। इस तरह से हम लोग डेंगू के बारे में कंफर्म करते हैं। मैक एलाइजा NS1 पॉजिटिव आने पे माना जाता है कि यह डेंगू का ही मरीज है। और इलाज में चूँकि 98% लोग को कोई गंभीर अवस्था नहीं आती जी। तो सामान्य इलाज से ही लोग ठीक हो जाते हैं। जैसे शरीर दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोलियां लेते हैं, ज़्यादा बुखार रहने पर ठंडे पानी की पट्टी दे सकते हैं, और इसमें हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा। ORS नारियल पानी वगैरह काफ़ी पीते रहना चाहिए ताकि आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं हो, और इतना से ही लगभग मरीज ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती सामान्य स्थितियों में। लेकिन जब प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है और कि ये प्लेटलेट्स की जो कमी होती है, ये जो स्थिति है, ये तभी आती है जब हम शुरुआत पर ध्यान नहीं देते हैं। जी, वो बीमारी की प्रक्रिया है। बीमारी की प्रक्रिया के तहत प्लेटलेट की कमी होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये घटता चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेट डे या कभी कभी यदि बहुत तीव्र गति से प्लेटलेट का ह्रास होता है तो हम लोग रोज़ प्लेटलेट की जांच करवाते हैं। और जब उसमें लक्षण या ब्लीडिंग कंडीशन आने के पहले जब लगता है तो हम लोग उसमें प्लेटलेट कंसंट्रेट चढ़ाते हैं, और इस तरह से मरीज की जान को बचाई जा सकती है और डेंगू हेमरेजिक फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। और किन हालातों में ये बिल्कुल प्राणघातक हो जाता है? डेंगू शॉक सिंड्रोम जो कहते हैं वो एक प्राणघातक स्थिति है। वैसी स्थिति में निम्न रक्तचाप होने की वजह से शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो खराब होने लगते हैं, और जब वो खराब होने लगते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन से, उसकी जटिलताओं के वजह से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। जी जी। और उस समय यदि सही तरीके से अच्छे संस्थानों में इलाज किया जाए तो मरीज की जान बच सकती है। हमारे यहाँ ये डेंगू से जांच की सुविधा जो है राज्य के 12 अस्पतालों में उपलब्ध है, जिसमें रिम्स, MGM और धनबाद के मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा रांची का सदर अस्पताल है, पलामू है, बोकारो है, धनबाद है और चाईबासा है। इन सब जगहों पे भी ये जांच की डेंगू से जांच की सुविधा है। और बिल्कुल ये जो है सरकार की ओर से पूरी तरह से निःशुल्क ये जांच और इलाज की व्यवस्था है। तो हम तो चाहेंगे कि डेंगू किसी को हो ही नहीं। वैसे तो सारी व्यवस्थाएं हैं इसके जांच के इलाज के लिए, लेकिन इसके बचाव की बात हम ज़्यादा करना चाहेंगे। नीलम, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी इस मामले में कि राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लागू किया है। जो रक्त के विभिन्न अवयव होते हैं उनको सेपरेट करके जिस मरीज को सिर्फ प्लेटलेट की ज़रूरत है उसको प्लेटलेट ही दिया जाए, और बाकी अवयव दूसरे मरीज में उसका इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई जा सके। इसकी सुविधा राज्य के लगभग जितने भी जिला अस्पताल हैं सभी में इसकी स्थापना करने की अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, और निकट भविष्य में हम ये काम करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सबको जल्दी सुलभ हो। तो इसके पहले सर से बात करने से पहले नीलम आपसे हम जानना चाह रहे थे कि अगर हम बचाव की बात करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों को बताना ज़रूरी है, जानकार बनाना लोगों को ज़रूरी है ताकि डेंगू के होने की नौबत ना आए और हम जिस रोकथाम की बात कर रहे हैं वो सफल हो जाए। तो इसके बचाव की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या किए जा सकते हैं इसके लिए? देखिए, ऐसा है राष्ट्रीय के
डेंगू से बचाव के लिए कोई टीकाकरण नहीं है या फिर इसका कोई निश्चित उपचार भी नहीं है। अच्छा। सिम्टम के आधार पर, लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है। तो डेंगू से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सावधानियां बरतें। बिल्कुल। उसी से हम डेंगू से जीत पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कहीं भी पानी जमा ना होने दें। अगर घर में पानी के बर्तनों में पानी जमा करके रख रहे हैं, अगर पानी की कमी है तो उसे ढक के रखें। छत पे पानी की टंकी को ढक के रखें। सभी ऐसे बर्तन जहां पानी हम जमा करके रखना चाहते हैं उसे ढक के रखें। और जो फ्रिज का ट्रे है या फूलदान है जिसमें पानी जमा रखते हैं, ऐसे ड्रम हैं जहां पानी अगर खुले में रखे तो उसे सप्ताह में एक दिन जरूर उसे सुखा दें। मतलब फ्रिज का ट्रे जैसे अंदर में है तो लोग सोचते हैं कि ये फ्रिज के अंदर है, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि फ्रिज के अंदर जो ट्रे है वो रेफ्रिजरेटर में है, इसके बावजूद अगर हम उसका पानी नहीं बदलते हैं तो उसमें डेंगू के लार्वा जो है वो पाया जा सकते हैं। और उसको केवल ये नहीं कि हम उसके पानी को गिरा दें बर्तन से, बल्कि उस बर्तन को स्क्रब करें, रगड़ कर साफ करना ज़रूरी है। क्योंकि बर्तनों के किनारे में वो डेंगू के अगर एडिस मच्छर ने अंडे दे दिए हैं तो वो अंडे चिपके रह जाते हैं। अच्छा। और महीनों बाद भी अगर उसमें हम पानी डालें तो वो अंडे सक्रिय हो जाते हैं। और अच्छा, इस तरह से इस बात पे मुझे एक और बात मतलब ध्यान में आ रहा है कि अभी जैसे पक्षियों को लोग छतों पर पानी देते हैं, उसके लिए कंटेनर रखते हैं मिट्टी के, तो अगर वो भी जैसे अब सूख जाते हैं या उसमें भी पानी जमा रहता है तो क्या इसकी भी सफाई उसी तरह से करनी है जैसे आपने बताया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करनी है। सप्ताह में एक दिन जरूर उसे सुखा देना है और रगड़ कर साफ कर देना है। क्योंकि अगर अंडे एडिस मच्छर ने दे दिए हैं तो वो अंडे चिपके रह जाएंगे। अच्छा। आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी अगर उसमें पानी डालते हैं तो वो अंडे सक्रिय हो जाते हैं, लार्वा प्यूपा, और फिर वो वयस्क मच्छर बन जाता है। और वो संक्रमित मच्छर भी हो सकते हैं। और वो अगर संक्रमित अंडे हैं तो फिर वो संक्रमित मच्छर ही होंगे। तो इस तरह से मच्छरों का संक्रमण फैलता है। और मच्छर अगर हैं और रोगी भी है तो डेंगू का संक्रमण तेजी से फैलता है। इसलिए पानी से बचाव कर, पानी को ढक के रखना चाहिए, जल जमाव से अपना बचाव करना चाहिए। और कई बार हम कहते हैं ना कि फॉगिंग नहीं हो रहा है, नगर निगम ने फॉगिंग नहीं की तो डेंगू का प्रसरण हो रहा है, और नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया, नालियों की सफाई नहीं की, तो हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि फॉगिंग करने से ये नहीं होगा कि जहां हमने पानी जमा करके रखी है या हमारे छत पे कूड़े कचड़े पड़े हुए हैं जिसमें पानी जमा है, प्रयोग में नहीं आने वाले बर्तन हैं, टायर हैं, या फिर हम नारियल के खोखे इधर उधर फेंकते हैं, डिस्पोजेबल कप ग्लास फेंकते हैं जिसमें पानी जमा है और उसमें मच्छरों ने अंडे दे दिए हैं, तो फॉगिंग से कुछ भी नहीं होगा। वो अंडे वयस्क मच्छर बनेंगे और फिर हमें काटेंगे। तो ये जान लें कि अपने दुश्मन हम खुद से तैयार करते हैं। बिल्कुल। अपनी कभी कभी लापरवाही या नासमझी से या अज्ञानतावश हम खुद से अपने दुश्मनों को तैयार कर लेते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है। और फॉगिंग केवल एक सेटिस्फेक्शन के लिए है कि ये फॉगिंग हो रहा है, आई वॉश है, इससे कुछ होता नहीं जब तक कि हम परवाह ना करें, हम सावधान ना रहें। बिल्कुल, खुद जानकार होना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पूरे समाज को इसके लिए आगे आना होगा और मिलकर काम करना होगा। अगर कहीं गड्ढे हैं, पानी जमा हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर कहीं गड्ढे पानी जमा है, अगर उसको हम भर नहीं सकते हैं, या तो भर दें, उसमें मिट्टी डाल दें। अगर भर नहीं सकते हैं, बड़े जल जमाव में हम गंबूसिया डाल सकते हैं। अच्छा। अगर गंबूसिया भी हम नहीं डाल सकते हैं तो जले हुए मोबिल डाल सकते हैं। अच्छा। तो इससे मच्छर उसमें अंडे नहीं दे पाएंगे। एक तो ये है आपका पानी का जमाव रोकना। दूसरा है हमेशा फुल बांह के पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना। मतलब अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाना। और ये जो डेंगू के मच्छर हैं दिन रात दोनों में काटते हैं क्या? हाँ, ये ज्यादातर दिन में ही काटते हैं, और कभी आप कहीं बैठे हो तो पैरों में काट रहे हैं, ऐसा आपने देखा होगा। जी। तो हम ये कहेंगे कि कभी अगर दिन में भी सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगाकर ही सोएं, और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, क्योंकि आप हमेशा कहीं काम कर रहे हो तो मच्छरदानी तो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े जरूर पहने। जल जमाव ना होगा तो मच्छर भी नहीं पनपेंगे या कम पनपेंगे। तो
आसान है डेंगू से अपनी सुरक्षा करना। बिल्कुल। तो अगर घर में डेंगू का रोगी हो या समाज में हो, अगल बगल हो, तो उनको क्या सावधानियां बरतनी है सर, ये जानेंगे हम आपसे। लेकिन उससे पहले जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें गंबूजिया मछली का जिक्र आया था, तो क्या हम गंबूजिया मछली आसानी से ले सकते हैं? इसकी व्यवस्था है सरकार की ओर से? अभी 4 जिलों में हैचरी बनी है जहाँ पर इस मछली की सुविधा है, वहाँ से लिया जा सकता है। ध्यान इस बात का रखना है कि पहले तो जहाँ पे छोटे मोटे जगहों पे जो घर के आसपास की जगह हैं, वहाँ पर जो जल जमाव वाले जगह हैं वहाँ वाटर ड्रेनेज का बेहतर इंतजाम कीजिए ताकि पानी आपके घर के अगल बगल जमा ना हो। टूटे फूटे बर्तन, गमला, कप, प्लेट, नारियल के खोखे, पुराने टायर वगैरह अपने घर के आसपास न रखें, उसे कबाड़ी वाले को दे करके उससे छुटकारा पालें। साफ सफाई रखें, एकदम सफाई रखें अपने घर के आसपास। जितने सफाई रखेंगे आपका हेल्थ उतना ही अच्छा है, ताकि गंबूजिया मछली लेने की नौबत ही नहीं आए, वो पानी न जमा होगा ना ऐसी नौबत आएगी। गंबूजिया मछली सामान्यतः थोड़ी बड़े जगह पे जहाँ पर पानी जमा हो जा रहा है और वो आपके घर के लिए भी ज़रूरी है, उस पानी की उपयोगिता रहती है। वैसे जगहों पर यदि मच्छर हो तो उस जगहों पे गंबूजिया मछली का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मच्छर के जो लार्वा हैं उनको खा करके उनको नियंत्रित कर सके। बिल्कुल। और सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे जरूर मनाएं। और राज्य सरकार की ओर से हर जिला में 4 कम्युनिटी वॉलंटियर अपॉइंट किए जाते हैं जो सीजनल होते हैं। जुलाई माह से वो अपना काम शुरू करते हैं और वो घर घर जा कर के देखते हैं कि उनके घर में जो है एडिस मच्छर के लार्वा जो हैं, जो जहाँ उन्होंने पानी जमा कर रखा उसमें जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर सभी गांव घर वालों को बताते हैं कि देखिए आपके घर में जो है इसके लार्वा आ रहे हैं, और कैसे बर्तन को साफ करना है वो साफ करके भी बताते हैं। और उसके बाद रेगुलर उनका सुपरविजन, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखें तो डेंगू की रोकथाम के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी सफल हो सकते हैं। आपस में मिलजुल कर इसमें सहभागिता की बहुत ही ज़रूरत है। बहुत ही थोड़ा सा समय हमारे पास रह चुका है सर, तो चलते चलते आपसे हम चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि अभी झारखंड में क्या स्थिति है और कुछ संदेश आप लोगों के नाम करना चाहते हैं 2 पंक्तियों में सर। अप्रैल माह तक, जनवरी से अप्रैल माह तक हमारे यहाँ 66 डेंगू के मरीज मिले हैं और अभी सालों भर आपके डेंगू के केसेस मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जुलाई माह से शुरू होता है और सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में ही इसके केस मिलते हैं। उस दौरान हमारी जो सलाहकार मैडम उनके द्वारा जो बचाव के लिए जानकारियाँ आपको बताई गई हैं उसका पालन जरूर करें। सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे ज़रूर मनाएं। जी जी जी। क्योंकि ड्राई डे नहीं मनाते हैं तो उस जहाँ पर भी पानी जमा है यदि उसमें अंडे हैं उसके वो लार्वा बनेंगे, फिर वो मच्छर बनेंगे और बीमारी को फैलाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। तो नीलम आपसे भी चंद शब्दों में कुछ संदेश हम आप लेना चाहेंगे। बस सबसे बड़ी बात यही है हमारे दर्शकों के लिए कि डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें और सप्ताह में 1 दिन सूखा दिवस मनाएं। और अगर हम कहते हैं सप्ताह में 1 दिन, तो सप्ताह में कौन सा दिन कौन सा समय आप चुनेंगे, ये फिर एक कन्फ्यूजन वाली बात होती है। तो हम आग्रह करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह रविवार को दिन के 10 बजे 10 मिनट इसके लिए वक्त दें और अपनी सुरक्षा करें। छोटी छोटी बातों से बड़ी सुरक्षा हो सकती है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी सुरक्षा करने से बहुत बड़ी सुरक्षा हो सकती है और हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं वो सफल होंगे। हमारा जो समाज है वो बिल्कुल डेंगू से मुक्त होगा। तो डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है। इस राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और नीलम आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।